हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में बोला था कि अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जेई के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो अपन आज जेई के कुछ एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपना, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of under root x minus 2 under root of x into under root of x minus 4 plus 2 equal to 0 where x greater than 0 is equal to, इसके जितने भी सॉल्यूशन रहे होंगे उन सारे सॉल्यूशंस का क्या करना है, अपन को सम निकालना है। लेकिन ये कंडीशन ध्यान में रखना है अपन को कि x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव वैल्यू ही अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन भाई। इस मोड को तो मैं ऐसा कैसे रहने देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो पहले तो अपन को इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं पे स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। स्क्वायर का टर्म कहीं पे आ नहीं रहा, एक अब फैक्टर दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। तो जैसे तैसे करके मैं क्या कर दूं, इधर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का या तो होल स्क्वायर कन्वर्ट कर दूं। तो देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। बात ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। माइनस ये आ गया 4 अंडर रूट ऑफ एक्स। जैसे सपोज करो कि अगर इसका स्क्वायर मैं ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर मेरे को बनाना है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स आना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, उसकी कमी है अपने पास में, ठीक है। तो 4 में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। इसके बाद में इसका क्या आ रहा है, 2 टाइम्स करूंगा तो ये बनेगा 4 माइनस 4 अंडर रूट एक्स। तो माइनस 4 अंडर रूट एक्स तो है अपने पास में, कमी किसकी है, इसकी है अपने पास में। तो देखो अपने पास में क्या है, प्लस 2 तो है ऑलरेडी, लेकिन इसका स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो मेरे को क्या करना है, इसको 4 बनाने के लिए मैं प्लस 2 इधर कर देता हूँ और प्लस 2 इधर कर देता हूँ। या फिर एक ही बात है कि मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ भाई, प्लस 2 कर देता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। इसको अगर ठीक से मैं लिखूँ तो ये है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 4 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स। फिर मैं इसको ठीक से लिखना चाहूँ तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 2, जैसे कि ये अपन को दिखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते हैं अपन। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड, ये बन जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बन रहा है माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसके मोड का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है इसके अंदर, अगर मैं इसका मोड भी लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होके क्या बनेगा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी बनना है। तो मैं इसको पहले ऐसा लिख लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड, और इसको लिख लेता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। या फिर इसको पहले लिख लेता हूँ तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 के मोड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 के मोड में अपने पास में ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। तो मैं इसको एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड इक्वल टू मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं y पुट करता हूँ तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये y में क्वाड्रेटिक बन गया, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा y प्लस 2 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक तो y का वैल्यू आ गया माइनस 2 और एक वैल्यू आ गया y का 1, ठीक है। अब देखो y क्या है अपने पास में, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी का मोड जो है वो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये कहानी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, 0 सॉल्यूशन है यहाँ पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 0 है। तो इधर की बात करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का मोड इक्वल टू 1।
अगर मोड को मैं ओपन करता हूं तो ये क्या बन सकता है, अपन को दे रखा है मोड ऑफ x इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्योंकि -1 का मोड भी 1 ही आएगा और 1 का मोड भी 1 ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाता था यहाँ पे +-1। इसका मतलब √(x-2) क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एंड √(x-2) क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो √(x) का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, और इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, √(x इक्वल टू 2 - 1, ये 1 आ जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो x का वैल्यू यहाँ से तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आई है अपने पास में, और दोनों के दोनों किसको सेटिस्फाई कर रही है, x > 0 को, तो दोनों ही अपना सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो 1 और एक 9। अपन को पूछा क्या है कि सॉल्यूशंस का सम निकालना है, तो यहाँ पे जो सम क्या हो जाएगा भाई दोनों का, 1 + 9 = 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 10। जब भी इस टाइप की कहानी देगा अपने को तो अपन इस टाइप से इसको अप्रोच करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 1 + m² x² - 2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। क्या बोला है, इंटीग्रल वैल्यू पूछी है किसकी, m की। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब मैंने बताया था कि m की इंटीजर वैल्यू अपन को बतानी है। किस केस में, जब इस इक्वेशन के क्या है, रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी रूट के कंडीशन में अपन क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, <0 तो डिस्क्रिमिनेंट <0 करके एक इनइक्वालिटी बनेगा, उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो m का कोई ना कोई एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल वैल्यू बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, b² - 4ac/d होता है अपना, b² - 4ac, तो b तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × 1 + 3m। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 × 1 + 3m का स्क्वायर -4a, ये बन जाएगा 1 + m², और c बन जाएगा 1 + 8m। ये क्या बन जाएगा, <0। क्या कर लेता हूँ मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों साइड में मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो सिंप्लीफाई हो गया, अपने पास में इतना ही बच जाएगा, 1 + 3m का स्क्वायर -1 + m² × 1 + 8m <0। मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको आ जाएगा a² + b² प्लस का 2ab, ये 6m बन जाएगा, माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 8m + m² + 8m³ <0। इसको ओपन कर लेता हूँ, 9m² + 6m -1 - 8m - m² - 8m³ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सबसे पहले मैं m³ के कोफिशिएंट लिख लेता हूँ, तो -8m³, फिर m² में बन जाएगा 9m² - m², ये बन जाएगा प्लस का 8m², ये m में बन जाएगा 6m - 8m -2m, और ये देखो कांस्टेंट में ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा <0। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, -2m कॉमन ले लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो जैसे ही -2m कॉमन आएगा, यहाँ तो क्या बच जाएगा, 4m², यहाँ कितना बन जाएगा, -4m, यहाँ क्या बच जाएगा, -4m, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, +1, ये क्या बन जाएगा, <0। इसके अगर फैक्टराइज करोगे ठीक से, इसको देखोगे तो ये है 2m - 1 का होल स्क्वायर, 4m² +1 -2ab करेंगे तो ये -4m, यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा <0। ये नेगेटिव है अपने पास में, तो क्या कर रहा हूँ मैं, -2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा, नंबर अपना निगेटिव है, तो निगेटिव करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा m × 2m - 1 का होल स्क्वायर <0। इनइक्वालिटी से इसको सोल्व करेंगे तो दोनों फैक्टर को 0 करेंगे तो एक तो आएगा 0, यहाँ से 2, और यहाँ से आ जाएगा 1/2। अगर अपन वेव कर्व मेथड की बात करें या साइन स्कीम मेथड की बात करें, तो यहाँ से स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, और देखना है ओड इवन पावर। यहाँ पे क्या है, इवन पावर है। इवन पावर पे मैंने बोला था कि साइन क्या होता है, रिपीट होता है। तो देखो यहाँ पे 1/2 कहाँ से है, इससे, और इसका पावर कितना है, 2 है, मतलब इवन है, तो रिपीट होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव।
और फिर यहाँ पे ऑड पावर है तो चेंज हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव। अपन को क्या लेना है यहाँ से, अपने पास में है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वाला केस, तो पॉजिटिव ये पूरा का पूरा केस आ जाएगा, ये इधर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे होलो सर्कल और ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीके से मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ से इतना नहीं करके अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि देखो ये तो क्या है पॉजिटिव नंबर, ये क्या है पॉजिटिव नंबर, ये तो दिख रहा है ना, किसी का स्क्वायर क्या हो सकता है भाई पॉजिटिव ही होगा अपने पास में, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू वाला केस नहीं है अपने पास में। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव है अपन को पता है, तो ऑब्वियसली इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव बनेगा, ये पूरा पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ कि एम ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ से भी अपने पास यही आ रहा है कि एम ग्रेटर देन जीरो होगा। अब अपन को पूछा क्या है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास जीरो से बड़े इंटीजर, तो जीरो से बड़े इंटीजर तो बहुत सारे अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते रहो, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो आ जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आ जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस कंडीशन को अगर इंटरवल पूछता तो इंटरवल तो डायरेक्ट या तो ये लिख देता मैं, या फिर ये लिख देता m बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। वो करता अपन अपना इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m को ऐसा अपन को लेना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, such that the sum of its root is greatest, यानी कि इसका जो SOR आएगा वो क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट इज, यानी कि यहाँ पे मतलब दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए अपने पास में ग्रेटेस्ट होना चाहिए। फिर पूछा क्या है एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे मैं कोई दो नंबर दे रखा है एक्स और वाई, तो वो x माइनस वाई हो या y माइनस एक्स हो, यानी कि उसका मोड की बात कर रहा है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है वो। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट, रूट का क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, यानी कि अपन को फाइंड करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसका मैं मोड लगा देता हूँ, ये अपन को फाइंड करना है, और गिवन क्या है अपन को कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो देखते हैं भैया, तो अल्फा प्लस बीटा तो पहले कितना बन जाएगा यहाँ से सम ऑफ रूट्स, अगर इसके दो रूट मान लिए मैंने एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि ये बन जाएगा 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 का एक पावर कट जाएगा तो एम स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। SOR ये आ गया, इसको क्या करना है अपन को ग्रेटेस्ट करना है। कोई भी अगर अपन को फ्रैक्शनल या रेशनल फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दे रखा है तो वो ग्रेटेस्ट कब होगा, ग्रेटेस्ट तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो अपने पास में कम से कम हो, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना ही बड़ा वो वैल्यू बनता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर तो देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये तो फिक्स है, अगर वेरी करेगा कोई तो कौन करेगा, ये वेरी करेगा, क्यों देखो m की अलग अलग वैल्यू पे अल्फा प्लस बीटा अलग अलग होगा अपने पास में। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, इस पूरे को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम स्क्वायर प्लस 1 जो कि डिनोमिनेटर है, ये क्या होना चाहिए लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, यानी कि ये जितना ज़्यादा कम होगा, जितना कम होगा उतना ही ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 अपन को क्या करना है मिनिमम रखना है, यानी कि इसकी लीस्ट वैल्यू रखनी है। अब लीस्ट वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 1 की कितनी हो सकती है, देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो ये मिनिमम कब होगा जब ये मिनिमम होगा, और ये क्या है किसी नंबर का स्क्वायर,
और कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर देखें, मिनिमम से मिनिमम किसी का स्क्वायर क्या हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम से मिनिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि देखो ये जब मिनिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा पूरा, और ये मिनिमम अगर मैं इसका छोटा से छोटा वैल्यू लूँ 0.0000001 तो भी ये इसका स्क्वायर होकर कुछ ना कुछ 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसको लीस्ट होना पड़ेगा, और किसी का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका मतलब एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 0, मतलब m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जब m का वैल्यू दुनिया में 0 रहा होगा तब सम ऑफ जो रूट है अपने पास में वो क्या रहा होगा, ग्रेटेस्ट रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। ये अपन को यहाँ से फाइनल पता चल चुका है, ठीक है। तो m यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया अपने पास में। अब अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मोड। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को सोल्व कर लेता हूँ, और उस सोल्व करने के बाद में उस पर मोड लगा दूंगा। तो देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में देखो क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और सिर्फ अल्फा बीटा है, तो इसी के फॉर्म में अपन लिखेंगे। तो पहले क्या कर लेता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3, m का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो 0 + 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा तो 3 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना है अपने पास में, m स्क्वायर + 1, m स्क्वायर 0 बन जाएगा 1, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज क्यों करते हैं अपन, फैक्टराइज इसलिए करते हैं जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, सारी कहानी को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि अपने पास में सिर्फ 2 ही वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा अपने पास में अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा कि अल्फा माइनस बीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये एक ही बात है भाई, इसको ओपन करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो ये इसलिए लिखा है जिससे कि ये पूरी कहानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो ये तो बन गया। अब इधर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो मैं इसी में क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसमें एक अल्फा बीटा और ऐड कर देता हूँ। एक अल्फा बीटा और ऐड करूँगा तो एक अल्फा बीटा पहले से एक और अल्फा बीटा ऐड किया तो ये बन जाएगा 2 अल्फा बीटा, और इसको क्या कर दूँ मैं, इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस कर देता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से क्या हो गया अपने पास में, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये बन जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा। अब देखो पूरी की पूरी जो कहानी है वो किस में कन्वर्ट हो गई अपने पास में, पूरी की पूरी अपने पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गई। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था भाई 3, तो इसका स्क्वायर 9 माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 1 है, ये बना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वही 9 बन जाएगा, माइनस का ये 1 बन जाएगा, तो ये 9 माइनस 4 तो कितना बन जाएगा भाई 5, और ये अंडर रूट 5, और ये कितना बन जाएगा 8, तो ये कहानी आ जाएगी 8 अंडर रूट 5। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यही हो जाएगा। इसका मोड लोगे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का अगर मोड भी लोगे तो कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट 5, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास में 8 अंडर रूट 5। समझ में आया क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपन इस टाइप से अप्रोच करेंगे। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे थीटा क्या है 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो अपने पास में ये इंटरवल इसलिए देता है। अभी अपन आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा, क्योंकि 10th क्लास तक जो अपन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अपन 0 से 90 के बीच में पढ़ते हैं, तो सारी की सारी क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 0 से π/2 है, इतना सा याद रख लो कि 0 से π/2 के बीच में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन कोसाइन कोट सेक कोसेक, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। Then alpha to the power 12 plus beta to the power 12 divided by alpha to the power minus 12 plus beta to the power minus 12 into alpha minus beta to the power 24,
इसका वैल्यू फाइंड करना है अपन को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 है अपने पास में। इसके 2 रूट मान लेता हूँ मैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स की बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा। ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। भाई 2 मैंने बाहर ले लिया, माइनस साइन थीटा को ऐसा लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो अगर वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 2 इंटू, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 इंटू माइनस साइन थीटा की जगह मैंने ये रख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि मेरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा बीटा को रिप्लेस करने की इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह ये लिख दूंगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऊपर तो अल्फ़ा की पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12, ये जो है नेगेटिव पावर है, इनको मैं 1 अपॉन में लिख लेता हूँ। तो 1 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा टू द पावर 12, और इसको ऐसा कैसा रहना देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा टू द पावर 24। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बनेगा अपने पास में भैया, इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूँगा तो ये तो है अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12। इसको एलसीएम, इसमें एलसीएम आएगा अल्फ़ा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12, तो सम होकर वही आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा टू द पावर 24। ये देखो एलसीएम लगे, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12, ये ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12, और नीचे ये बन जाएगा अपने पास में अल्फ़ा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24। यहाँ से ये कट जाएगा भाई, तो अपने पास में बच क्या जाएगा, अपने पास में ये बच जाएगा सिंप्लीफाई होके अल्फ़ा की पावर 12 बीटा की पावर 12 अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 24, ऐसा ही कुछ बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या सोल्व करता हूँ मैं, अल्फ़ा की पावर 12, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा की होल पावर 12। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 12 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर की होल पावर 12 भी लिख सकता हूँ ना। 12 के रेस्पेक्ट में मेरे को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पावर 12 था, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसके स्क्वायर की पावर में 12 लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से अपने पास में बन जाएगा अल्फ़ा बीटा की पावर 12। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या देखो अगर तुमने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपन को दे रखा है, तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ। वो क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि देखो अपने पास में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फ़ा बीटा। देखो इसको ओपन करोगे तो वही बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ही तो है, तो यही तो अपन ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा है ना, उस अल्फ़ा बीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से। किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा से। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 की होल पावर क्या बन जाएगा 12। ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा कैसा रहने देता हूँ मैं, और माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह फिर से मैं वो लिखूँगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 इंटू 2 बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की होल पावर कितना 12। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करेंगे, मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, तो ये तो बन जाएगा 2 की पावर 12, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 12। ठीक है, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अल्फा प्लस बीटा अगर अंदर कॉमन लूंगा और उसको बाहर में ट्रांसफर करूंगा तो ऊपर पावर कितनी है 12, तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 12 बन के बाहर आएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 12 बाहर आ जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये -8 बच जाएगा यहाँ पे, इसकी पावर कितना 12। ये कट जाएगा क्या यहाँ से, ठीक है। ये बन गया अपने पास में 2 की पावर 12। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास में कितना है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास में -sin थीटा -8 की पावर 12। अब देखो ये माइनस है अपने पास में, अगर मैं इसको कॉमन भी लूँगा बाहर तो ये बन जाएगा -1 टू द पावर 12, और 12 पावर क्या है इवन है, नेगेटिव पे अगर इवन पावर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 8 का होल पावर। ये अपना क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसा अप्रोच करेंगे। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - mx + 4 = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5 क्लोज इंटरवल, देन m लाइज इन द इंटरवल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके जो रूट दे रखे हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अगली बात बोल रहा है कि दोनों के दोनों जो रूट है वो 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अपन इसके अंदर क्या क्या कंडीशन लगा देंगे, मैं थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूँ। पहली बात तो देखो यहाँ पे अपने पास में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ऐसा कुछ बना लेते हैं अपन, और दोनों के दोनों जो रूट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं 1 और 5 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, तो ऐसा कुछ ये ग्राफ बन जाएगा। मान लेता हूँ कि इसके दो रूट जो है वो एक अल्फा है और एक बीटा है। एक कंडीशन तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या लगा दूंगा, देखो f(1) का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव, तो f(1) क्या आएगा ग्रेटर देन 0। अगली अपन क्या लगा देंगे इसके अंदर कि f(5) जो होगा वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है -b/2a। तो देखो फोर्थ में क्या लगाएंगे -b/2a जो होगा वो क्या होगा 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब एक ये हो जाएगा कि 1 से बड़ा होगा -b/2a और 5 से छोटा होगा। ये चार कंडीशन अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे, और चारों कंडीशन का जो भी कॉमन पोर्शन आ रहा होगा वो अपना m का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो पहली बात करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है यहाँ पे b² - 4ac। तो b² - 4ac यहाँ पे क्या बनेगा b² का मतलब बन जाएगा m² माइनस का 4 × a × c। ये क्या बनना चाहिए अपने पास में ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट बोला इसलिए ओनली ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि m² - 4 × 4, इसको मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर, और ये बनेगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे a² - b² लगाऊंगा तो ये बन जाएगा a + b a - b, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो -∞ to ∞, ये -4 बनेगा, 4 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि एक तो इधर वाला पोर्शन आ जाएगा और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन लगाता हूँ मैं f(1) ग्रेटर देन 0। f(1) का मतलब जैसे ये कोई भी अपने पास में एक्सप्रेशन था, मैं इसको मान लेता हूँ f(x). तो f(1) का मतलब x का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा इसमें, तो ये बनेगा 1 - m + 4। ये क्या बनेगा ग्रेटर देन 0, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - m ग्रेटर देन 0। ये इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा m - 5 लेस देन 0, क्योंकि अपन ने बोला कि इसका जो कोफिशिएंट होता है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं उसका साइन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ से अगर फैक्टर करके मैं इसमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव -∞ to ∞, ये क्या बन जाएगा अपने पास में 5। कौन सा आ रहा है लेस देन 0, यानी कि m का वैल्यू क्या होगा -∞ to 5। फिर तीसरा कंडीशन अगर इसके अंदर अप्लाई करें अपन तो तीसरा बन जाएगा f(5) ग्रेटर देन 0। तो f(5) क्या बन जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का 5m + 4, ये बनेगा ग्रेटर देन 0, मतलब 29 - 5m ग्रेटर देन 0। वही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5m
-29 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 29/5। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। क्या बोल रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 29/5 से छोटे की ओर जाएगा, मतलब नेगेटिव की ओर जाएगा। तीसरा कंडीशन ये लग गया। चौथा कंडीशन क्या करेंगे अपन? -b/2a का जो वैल्यू होगा वो 1 से 5 के बीच में लाई करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे -b तो कितना बन जाएगा? b है अपने पास में -m, तो -b बन जाएगा m/2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा m/2 और ये लेस देन 5। दोनों तरफ क्या कर दूं मैं? इनइक्वालिटी में क्या कर दूं? ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि अपन को m का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2m और ये बन जाएगा अपने पास में 10। यानी कि m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा 2 से 10 के बीच वाला, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने पास में 4 कंडीशन आ गई। चारों कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूँ? एक जगह ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि अपन क्या निकाल सके? इसका कॉमन पार्ट निकाल सके। तो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। देखो ये -इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, जितने भी नंबर आए, क्या क्या नंबर आए अपने पास में? देखो -4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, 29/5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसा कुछ। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे -4 डाल देता हूँ मैं। फिर अपन क्या पुट कर देंगे इसमें? इससे छोटा वैल्यू क्या होगा भाई अपने पास में? 2 होगा, तो ये 2 डाल दिया। इसके बाद में 29/5, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू तो अपने पास में बनेगा 5 पॉइंट समथिंग। तो पहले आ जाएगा अपने पास में कितना? 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से क्या है अपने पास में? 29/5 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका कॉमन पोर्शन ले लेता हूँ। तो पहली कहानी तो ये बोलती है ये वाला, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? 5 से छोटा। तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है? कि 29/5 से छोटा। और ये बोल रहा है 2 से 10 के बीच वाला। अगर इन सब में कॉमन पोर्शन देखोगे तो कॉमन पोर्शन कौन सा वाला आ रहा है भाई? ये वाला आ रहा है। इन चारों में कॉमन पोर्शन जो आएगा वो ये आएगा, 4 to 5। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4 to 5। तो ये अपना m का वैल्यू आ जाएगा। अपने पास में जितनी कंडीशन लगेगी फाइनल अपन इसको रिजोल्व करके क्या करेंगे? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना तुमको बता रखा है। जितने भी नंबर अपने पास में है सारे छोटे से इस साइड में अपन सारे के सारे नंबर डाल देंगे। उसके हिसाब से जो जो जैसा जैसा आया अपने पास वैसा वैसा ड्रॉ कर देंगे और देख लेंगे अगर 4 कंडीशन है तो चारों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, 3 कंडीशन है तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, 5 कंडीशन है तो पांचों में कॉमन पार्ट कौन सा आएगा। तो इस कंडीशन में अपने पास में m का वैल्यू आ जाएगा 4 to 5। बढ़ते हैं अपन आगे की क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c - 5 × x² - 2cx + c - 4 = 0. Find number of all integral values of c for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and other root lies in the interval 2 to 3. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अपन को c का वैल्यू फाइंड करना है, c का इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए इस इक्वेशन का एक रूट तो जो होगा वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा और दूसरा जो रूट होगा वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे ग्राफ से। अब ग्राफ में अपने पास में 2 पैराबोला बनेंगे, एक अपवर्ड बनेगा और एक डाउनवर्ड बनेगा। 2 रूट की बात कर रहा है तो कट करवाएंगे अपन, लेकिन यहाँ पे देखो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन अपन को नहीं पता, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? दोनों के दोनों ग्राफ बना लेता हूँ, यानी कि अपवर्ड भी बना लेते हैं और डाउनवर्ड भी बना लेते हैं। अब देखो कैसा वाला बनेगा भाई? एक रूट तो ये बन जाएगा 0 से 2 के बीच में, तो ये 0 आ गया, ये कहीं पे 2 आ गया और यहाँ कहीं पे ये 3 आ गया। तो एक रूट तो 0 से 2 के बीच में आ गया और एक रूट आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। तो इसके लिए ये तो अपवर्ड के लिए हो गया। यही वाला केस अगर मैं बनाऊं, ऐसा कुछ बना लेता हूँ, तो इस पर मैं 0 बोल देता हूँ, ये यहाँ कहीं पे 2 आ जाएगा और यहाँ कहीं पे मैं 3 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, ये बन गया अपने पास में अपवर्ड पैराबोला, ये बन गया अपने पास में डाउनवर्ड पैराबोला। अपन क्या करेंगे? दोनों जो ग्राफ दे रखे हैं दोनों की कॉमन कंडीशन लेके अपन इसमें अप्लाई करेंगे। पहली बात तो क्या हो जाएगी? देखो इसके अंदर अगर अपन 0 पे इसका वैल्यू देखें, अगर अपन 0 पे इसके वैल्यू की बात करें पॉजिटिव आएगी और इस पे 0 की वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन जाएगा कि 0 पे जो वैल्यू देखूंगा मैं, यानी कि पहले रूट की बात कर लो अपने पास में,
पहले रूट की बात कर लेते हैं कि एफ ऑफ जीरो, अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ तो एफ ऑफ जीरो तो क्या आएगा पॉजिटिव और एफ ऑफ टू क्या आएगा निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा निगेटिव। इसमें करूंगा मैं एफ ऑफ जीरो नेगेटिव, लेकिन एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा अपने पास में पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा निगेटिव। तो एक कॉमन कंडीशन आ जाएगी अपने पास में पहले रूट के लिए, यानी कि अल्फा के लिए अपने पास में कॉमन कंडीशन क्या आ जाएगी कि एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा लेस देन जीरो। सेकेंड कंडीशन में क्या लगा लेता हूँ, 2 और 3 के लिए लगा लेता हूँ, एफ ऑफ टू नेगेटिव एफ ऑफ थ्री क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई फिर से क्या आएगा नेगेटिव, एफ ऑफ टू पॉजिटिव एफ ऑफ थ्री क्या आएगा नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई फिर से क्या आएगा नेगेटिव। तो एक और कॉमन कंडीशन आ जाएगी दोनों केस में कि एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री भी क्या बनेगा अपने पास में लेस देन जीरो। तो देखो अपना काम चल जाएगा सिर्फ इन दो कंडीशन से, अपना काम इन सिर्फ दो कंडीशन से चल जाएगा, अपन को डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ग्राफिकल तरीके से अगर अपन इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो बड़ा आराम से। अब देखो दो कंडीशन बन रही थी तो अपन दोनों का कॉमन पार्ट ले लिया अपन ने। तो पहली कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं कौन सी, एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ टू वाली। तो एफ ऑफ जीरो का मतलब इसमें मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, जीरो जीरो और ये बन जाएगा सी माइनस फोर, सी माइनस फोर। एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा, तो एफ ऑफ टू का वैल्यू देखो ये एक्स का वैल्यू टू पुट करेंगे ये फोर बनेगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फोर सी माइनस ट्वेंटी। इसमें अगर मैं टू पुट करूंगा तो ये माइनस फोर सी और ये बन जाएगा सी माइनस फोर, क्या बन जाएगा लेस देन जीरो। ये फोर सी से फोर सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा सी माइनस फोर और इधर बनेगा देखो सी माइनस फोर माइनस ट्वेंटी, तो ये बन जाएगा सी माइनस 24 लेस देन जीरो। इसको रिजोल्व करेंगे नंबर लाइन पे अपन, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये 4 बनेगा ये 24 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेस देन जीरो का पार्ट दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला साइन, तो ये आ जाएगा अपने पास में सी का वैल्यू 4 to 24 फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टू अपन सिंप्लीफाई कर चुके हैं, एफ ऑफ टू यही तो निकाला अपन ने, तो ये हो जाएगा सी माइनस 24। एफ ऑफ फोर की बात कर लेते हैं अपन, एफ ऑफ थ्री की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री कितना बन जाएगा भाई, देखो ये बनेगा 9, 9 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9c माइनस 45, ये 3 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 6c प्लस c माइनस 4 और ये भी लेस देन जीरो, ये बनेगा c माइनस 24। देखो 9c माइनस 6c ये बन जाएगा 3c, 3c प्लस c बन जाएगा 4c, माइनस 45 माइनस 4 बन जाएगा माइनस 49 लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे अगर इसको डालेंगे अपन तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो 49/4, 49/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पहले आएगा इसका मतलब 24 से पहले, तो ये 49/4 और ये 24 क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वाला ही आ जाएगा। क्या करना है, दोनों कंडीशन का अपन को कॉमन पार्ट लेना है। तो दोनों कंडीशन का कॉमन पार्ट कैसे लेंगे भाई, यहाँ पर नंबर लाइन पे डाल दूंगा मैं, ये माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी। एक तो क्या क्या नंबर आ रहा है अपने पास में, 4 आ रहा है, 49/4 आ रहा है और एक आ रहा है अपने पास में 24 आ रहा है। एक तो आ गया अपने पास में 4 से 24 और एक आ जाएगा अपने पास में 49/4 से 24 वाला। तो कॉमन पोर्शन दोनों में ये आ जाएगा 49/4 to 24। ये किसका वैल्यू आ रहा है अपने पास में, सी का वैल्यू आ रहा है। लेकिन सी का वैल्यू देखो अपन को क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि सी के इंटीजर कितने होंगे, कितने इंटीजर होंगे, नंबर पूछ रहा है सिर्फ, अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा। तो इस इंटरवल में देखो भाई इसमें आ रहा है अपने पास में 12 पॉइंट समथिंग और ये आ रहा है 24, तो 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा भाई अपने पास में, वो हो जाएगा देखो, एक तो हो जाएगा अपने पास में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 लेंगे नहीं अपन इसके अंदर क्योंकि होलो सर्कल आ रहा है। तो अपने पास में ये जो वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू हो जाएगी, सी की इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, ओनली अगर इंटरवल पूछता तो ये आ जाता दोनों ओपन इंटरवल में 49/4 to 24, लेकिन अपन को इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है और वो भी कितनी वैल्यू है। तो काउंट कर लो इनको 2, 4, 6, 8, 10 और 11।
तो अपने पास में इसका कितना आंसर आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा कि सी की 11 इंटीजर वैल्यू होगी, जिस पे क्या होगा, इस इक्वेशन का एक रूट तो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा और दूसरा रूट 2 to 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। The value of lambda such that the sum of squares of the root of the quadratic equation x square plus 3 minus lambda into x plus 2 equal to lambda has a least value is। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक अपन को इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन ये कह रहा है अपन को कि ये जो है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं, मान लेता हूँ कि मैं अल्फा और बीटा है, तो उनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो जब वो मिनिमम होगा, उस मिनिमम पे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। यानी कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम होगा, लीस्ट वैल्यू होगा। तो बात करते हैं अपन किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। छोटे क्लासों में तुमने पढ़ा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मेरे को चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा में मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अरे कोई बड़ा काम नहीं कर दिया अपन ने भाई। इसको ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। अपन को सिर्फ इतना सही चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा को क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, जिससे ये इसको कंपनसेट कर लेगा। ठीक है, अब अपन इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास में जो इक्वेशन दे रखी होती है वहां से अपन सिर्फ SOR निकाल सकते हैं, POR निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ अल्फा प्लस बीटा तो ये बनेगा माइनस ऑफ बी अपॉन है, यानी कि 3 माइनस लैम्डा डिवाइडेड अपॉन 1, माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू 1 है अपने पास में, तो ये बन जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा माइनस 3 बन जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अपन तो ये बनेगा सी अपॉन ए, यानी कि 2 माइनस लैम्डा अपॉन 1। कुल मिला के बात लिख देता हूँ मैं 2 माइनस लैम्डा। अपन को इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है, तो पहले मैं इसको लैम्डा के फॉर्म में निकाल लेता हूँ कि क्या वैल्यू आता है। देखें इसका, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा, मतलब लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस ऑफ लैम्डा। इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा बनेगा। ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बन जाएगा माइनस ऑफ 4 लैम्डा, 9 माइनस 4 बन जाएगा 5। ये आ गया अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसको मिनिमम रखने के लिए लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, देखो इसके 2 मेथड है। पहले मेथड की बात करता हूँ मैं, M1, और दोनों ही तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे, अपने 12th क्लास में भी काम आएगी ऐसी चीज़ें। और इसका एक और तरीका अपन 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर डिफरेंशिएशन से अपन करते हैं, वो जब अपन करेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो M1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया अपने पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। पहला तरीका ये बोलता है कि इसको किसी का एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से अपने पास में क्या होगा कि अपन को पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव जा नहीं सकता। ठीक है, और 0 से अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 0.00 समथिंग कुछ ना कुछ होगा। तो अपने पास में इसमें क्या हो जाएगा कि एग्जैक्ट अपन 0 ले लेंगे किसी का स्क्वायर। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन इसके अंदर, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, और जैसा भी तुमने सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे भी अपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ये 4 और ये 1, ये 5 को मैंने 4 + 1 लिख दिया। अब यहाँ से देखो ये बन गया अपने पास में लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका लीस्ट वैल्यू कब होगा भाई, ये तो 1 तो एज अ कांस्टेंट है, ये तो किसी को चेंज करेगा नहीं, ये तो फिक्स है। तो चेंज कौन होगा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे ये चेंज होगा। मेरे को इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, या फिर मैं बोल दूं कि इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, मेरे को लीस्ट वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये कम से कम होना चाहिए,
ये अगर कम से कम कितना हो सकता है, ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक तरीके से, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। 0 होने के लिए लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होगा, लीस्ट वैल्यू देगा कब, जब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। एक तरीका ये है। दूसरा अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ से अपन ने रेंज निकालना सीखा था। अपन ने बोला था कि भाई अगर ऐसा पैराबोला बनता है या फिर ऐसा वाला बनता है, तो यहाँ पे जो -b/2a माइनस d/4a, और इसके भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a माइनस d/4a, लेकिन अपन किसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे हैं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक दे रखा है उसका, और वो किसके इक्वल होती है, f(x). f(x) मतलब y के इक्वल होती है, मतलब y का वैल्यू पूछना चाह रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा, या फिर y की अपन रेंज निकालते हैं। तो अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है उसकी -d/4a। बाकी ग्राफ नीचे आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू -∞ तक जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगर इंटरवल दे रखा होगा तो इंटरवल के हिसाब से चूज करेंगे। अपवर्ड बन रहा है तो ये जो -d/4a होगा ये होगा अपने पास में मिनिमम, और इस केस में ये होगा मैक्सिमम। अब पहले तो ये देखो कि अपने पास में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, भाई इसी का तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना अपन को, इसी का तो मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे अपन को मिनिमम की बात कर रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया अपन को। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन मिनिमम, देखो यहाँ पे अपने पास में लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब पॉजिटिव है। तो कौन सा वाला केस बनेगा, तो ये वाला केस बन जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब इस केस में अपन को पता है कि -d/4a क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा यहाँ से -d/4a से, तो -d/4a करेंगे तो माइनस ऑफ b² - 4ac करूंगा, तो b² का मतलब -4 का स्क्वायर, 16 -4 इंटू a इंटू c अपॉन 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, ये बन जाएगा अपने पास में। देखो 16 माइनस ऑफ 20 कितना बन जाएगा, -4, ये बन जाएगा +4, 4/4 कितना बन जाएगा, 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना, 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अपन को पूछा क्या है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ कि ये इसको मैं 1 के इक्वल कर देता हूँ। 1 का इक्वल करने का मतलब वहां से मैं लैम्डा को रिजोल्व करूंगा, लैम्डा का जो वैल्यू आएगा अपने पास में वो लैम्डा का वैल्यू ही क्या बन जाएगा, वो लैम्डा का वैल्यू तो ये कह देगा कि भाई हाँ यहाँ पे मिनिमम रहा होगा ये, क्योंकि अपन इसके इक्वल पुट ही क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू पुट करके इसको रिजोल्व कर रहे हैं, तो वहां से जो लैम्डा आएगा वो क्या बताएगा कि लैम्डा की इस वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अपन को मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, अपन ने यहाँ पे निकाला है मिनिमम वैल्यू से। तो मैं इसको इक्वल करूंगा कि λ² 4 λ + 5 इक्वल टू 1 बनाया मिनिमम वैल्यू, तो ये बन जाएगा λ² - 4 λ, इसको इधर लेके आऊंगा +4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये क्या बन रहा है, λ - 2 का स्क्वायर ही बन रहा है इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन फिर से बन जाएगी, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी भी मेथड से कर लेना, अपना आंसर वही रहेगा, लेकिन अपन को दोनों मेथड से आना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते हैं। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, और अपन को एक रिलेशन दे रखा है, इफ a ऑफ n जो दे रखा है वो अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, जहाँ पे n क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। an ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा a1 अल्फा टू द पावर 1 माइनस बीटा टू द पावर 1, यानी अल्फा माइनस बीटा। a2 का मतलब हो जाएगा, इसकी वैल्यू n का वैल्यू 2 आ जाएगा, α² माइनस बीटा स्क्वायर। a3 का मतलब हो जाएगा α³ माइनस बीटा क्यूब, ऐसे, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अपन को फाइंड करना है a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9। तो पहले तो a10 का मतलब क्या हो जाएगा, a10 का मतलब होगा अपने पास में कि n का वैल्यू 10, तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। दूसरा a8 का मतलब क्या हो जाएगा, a8 हो जाएगा अपने पास में अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। a9 की भी जरूरत पड़ेगी, a9 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर
नहीं, ये यहाँ पे इनको अपन को पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा और बीटा किसके रूट है भाई, इस इक्वेशन के रूट है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। अगर ये इसके रूट है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या पता चल गया कि अगर अल्फा को सेटिस्फाई करवाऊंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। दूसरा बनेगा बीटा को सेटिस्फाई करवाऊंगा तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। जरूरत पड़ने पर अपन इनका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अपन को किसका वैल्यू फाइंड करना है, अपन को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनका वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो a10 का मतलब हो जाएगा अपने पास में अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a8 का मतलब ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a9 बन जाएगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा को एक तरफ ले लो, यानी कि ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 8 माइनस ऑफ ये बन जाएगा अपने पास में बीटा टू द पावर 10 और ये बीटा में बन जाएगा प्लस 2 इंटू बीटा टू द पावर 8। ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। तो नेगेटिव जैसे ही कॉमन लूंगा ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो इन दोनों में अल्फा टू द पावर 8 कॉमन आ रहा है क्या, तो अल्फा टू द पावर 8 कॉमन आते ही ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इसमें मैं बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को तो एक तरफ रहने देता हूँ और ये इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 6 अल्फा। ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 बीटा। तो ये 6 अल्फा और 6 बीटा मैं इनकी जगह पुट कर सकता हूँ तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये देखो 6 इसमें कॉमन ले लेता हूँ मैं तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 8 इंटू अल्फा बन जाएगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू बीटा बन जाएगा बीटा टू द पावर 9। नीचे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 6/2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। द इक्वेशन e टू द पावर साइन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे दो बातें अपन को ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा चाह रहा है मतलब इसके रियल रूट होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल रियल होंगे, कैसे वाले होंगे उनके बारे में ये पूछना चाह रहा है। पहली बात तो देखो एक तो आया है ये ई यहाँ पे जो है वो एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जैसे पाई होता है अपने पास में वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ही ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। और जैसे पाई का वैल्यू 3.14 डेट से आगे तक चलता है, वैसे इसका भी वैल्यू अप्रोक्स होता है 2.718 समथिंग ऐसा आगे तक। ठीक है, यानी कि 2.718 समथिंग होगा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा, 1 से बड़ा होगा। और नई बात इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो अपने पास में साइन एक्स है, ये भी के लिए याद रख लो कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 to 1 के बीच में होता है। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने अगर 10th क्लास तक की बात करें तो 10th क्लास तक अपन ने ये वैल्यू पढ़ा है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर साइन 30 1/2 होता है, ऐसे साइन 90 तक जाता है अपन, कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही अपन आगे और वैल्यू के बारे एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो अपन क्वाड्रेंट का उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। अभी इस क्वेश्चन के लिए तुम इतना सा ध्यान रख लो कि साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 to 1 के बीच में होगा। -1 हो सकता है, 1 हो सकता है और बाकी इनके बीच में हो सकता है, ना 1 से बड़ा हो सकता है ना -1 से छोटा हो सकता है। ये दो अगर बातें अपन को पता है तो इस क्वेश्चन को अपन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो इसको अपन रिजोल्व कर लेते हैं। तो ये दे रखा है e टू द पावर साइन एक्स। तुम्हें पता है कि भाई अगर पावर नेगेटिव दे रखा हो तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में कैसे ला सकता हूँ, 1/e टू द पावर साइन एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, -4 = 0।
यहाँ पे e टू द पावर साइन एक्स को मैं एक कोई नया वेरिएबल मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाए अच्छे से। तो ये y है, ये -1/y है, ये -4 = 0 है। इसको अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा y² -1 -4y = 0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। तो अपने पास में क्वाड्रेटिक आ जाएगा y² -4y -1 = 0। अब यहाँ पे सिर्फ अपन डिस्क्रिमिनेंट की कहानी से पता नहीं लगा लेंगे कि यहाँ पे ये रियल रूट होंगे कि नहीं होंगे। अपन को यहाँ पे इसका पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा y का, क्योंकि अपने पास में ओनली y के बारे में नहीं पूछ रहा, अपन को किसके बारे में पूछ रहा है, x के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि x ही तो बताएगा, x की वैल्यू से ही तो डिसाइड होगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही इसमें। तो पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा -b प्लस माइनस √b² यानी कि 16 - 4 × a × c अपॉन ये बन जाएगा 2a। तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये अंदर बन जाएगा √20 डिवाइडेड बाई 2। √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4 × 5 लिख सकता हूँ, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन के, तो ये 2√5 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस √5, यानी कि यहाँ से दो वैल्यू आएगी अपने पास में। एक तो आएगी अपने पास में 2 प्लस √5 और एक आएगा 2 माइनस √5, ठीक है। और ये किसका वैल्यू आया, ये y का वैल्यू है, और y किसके बराबर है, साइन x के बराबर। देखो 2 का ये √5 का वैल्यू जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 2 कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका वैल्यू आना चाहिए 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है 4 पॉइंट समथिंग। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई का जो वैल्यू है अपन ने बोला 2.718 समथिंग, और 2.718 की पावर क्या लगा सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। भाई किसी पॉजिटिव नंबर पे 1 से बड़ा कोई नंबर है, उस पर अगर मैं जितना ज़्यादा पावर बढ़ाता जाऊंगा उतना उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होगा। तो और जब ई का वैल्यू 2.718 है और यहाँ पे 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही कितना पॉसिबल है, 2.718 पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से तो कितना आ रहा है, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी रेंज से ही बाहर जा रहा है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि x का कोई वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है जिससे कि अपने पास में इसका वैल्यू ये आ जाए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसमें 2 माइनस √5। भाई √5 के बारे में अपन ने बोला कि √5 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग होगा तो माइनस ऑफ समथिंग आएगा, माइनस पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि एक निगेटिव नंबर आएगा। लेकिन तुमने छोटी क्लासों में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर अगर मैं पावर लगाता हूँ, पावर भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसका बेस क्या है, पॉजिटिव है, और पावर में कुछ भी लगाऊं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी लगाऊं, तो उसका वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। यानी कि ई की पावर साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेस जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर अगर बेस है तो उसका वैल्यू पावर में तुम कुछ भी लगाओ उसका नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आंसर नो रियल रूट या नो रियल सॉल्यूशन। बात कर देते कोई भी रियल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। मूव करता अपना, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन bx² + cx + a = 0 इज इमेजिनरी, देन फॉर all real values of x the expression 3ba² x² + 6bcx + 2c² is, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसके रूट क्या है, इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू की बात करूँ तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, मतलब किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। वो अपन को ऑप्शन कुछ दे रखे होंगे। तो अगर इसके रूट क्या है अपने पास में, इमेजिनरी रूट है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो पहले ये कंडीशन लगा लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, b। यहाँ पे b का वैल्यू c है, देखो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूँगा तो c² - 4b × a,
यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, लेस देन 0 होगा। मतलब यहाँ से पता चला कि सी स्क्वायर लेस देन कितना होगा, 4ab होगा। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4ab से छोटा होगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा, वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज भी एक क्वेश्चन किया था अपन ने कि अगर अपवर्ड पैराबोला बनता है तो उसका वैल्यू -d/4a से इन्फिनिटी तक जा सकता है, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो -∞ से -d/4a तक जा सकता है। अब अपन को इसमें देखना है कि ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। इसमें देखो लीडिंग कोफिशिएंट अपने पास में क्या है, 3b²। 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, b² क्या है अपने पास में, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये बनेगा अपने पास में अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला में अपने पास में ये क्या केस बनता है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a, तो इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -d/4a। और कहाँ तक जाएगा, पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है तो -d/4a से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे d ये ले लिया तो मैं इसको d' बोल देता हूँ यहाँ पे। तो मैं निकाल रहा हूँ -d'/4a का वैल्यू, यानी कि -d' क्या बन जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें x के कोफिशिएंट का स्क्वायर बनेगा 36b² c² -4a बन जाएगा, और ये c बन जाएगा अपॉन 4 × a क्या है यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है अपने पास में, 3b²। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो ये अपने पास में 12 बनेगा, 12 × ये बनेगा 2, 24 बनेगा। तो ये बनेगा अपने पास में 36b² c² माइनस ये कितना बन जाएगा अपने पास में 24b² c² डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 12b²। ये 36b² माइनस c² 36b² c² माइनस 24b² c² कितना बन जाएगा अपने पास में, माइनस ऑफ ये बन जाएगा 12b² c² डिवाइडेड बाई 12b²। 12b² से 12b² कट जाएगा तो अपने पास में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -c² आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना आएगा, -c²। और c² में अपन एक रिलेशन निकाल चुके हैं कि c² का वैल्यू क्या है, लेस देन 4ab है। अपन को क्या चाहिए, -c²। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -c² और ये -4ab। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन जो था वो क्या बन जाएगा, इधर ग्रेटर देन बन जाएगा। कि यानी कि -c² का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, -4ab से बड़ा आएगा। और ये अपन को रिलेशन पता है, और अपना वैल्यू क्या आ रहा है इसके अंदर, इसका मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, -c²। और -c² का वैल्यू ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है इसका। और ये वैल्यू क्या है अपने पास में, -c² -4ab से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो -4ab से बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू अपने पास में ये है, और मिनिमम वैल्यू से अपन इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इसका जो मिनिमम वैल्यू -c² है वो कितना है, वो -4ab से बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -4ab से बड़ा ही होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन अपना, the sum of all real values of x satisfying the equation x² - 5x + 5 का पावर दे रखा है x² + 4x - 60 = 1 दे रखा है। ये क्या आ रहा है अपने पास में, इक्वल टू में ये 1 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है अपन को, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये 1 कब कब हो सकता है, पहले तो ये कंडीशन देख लो। ये 1 तब हो सकता है, देखो या तो मैं इसका वैल्यू 1 लिख दूँ, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तो इसकी पावर में कुछ भी हो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। पहला कंडीशन ये होगा। दूसरी बात कि मान लो कि मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको 0 करने से किसी की भी पावर अगर मैं 0 लगाऊं तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा एक्सेप्ट 0। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है अपन को कि ये तो 0 हो, लेकिन यहाँ से जो मैं वैल्यू फाइंड करूँ उन वैल्यूज़ पे, x की उन वैल्यूज़ पे इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 कभी 1 नहीं होता, वो अनडिफाइन होता है। तो या तो ये 1 बन जाए या फिर ये अपने पास में क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, लेकिन उन वैल्यूज़ पे ये 0 नहीं बनना चाहिए। तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है इसके अंदर, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये -1 बन जाए।
ये जो वैल्यू है वो -1 बन जाए और ये जो वैल्यू आए उन वैल्यूज पे वो एक इवन नंबर बने, क्योंकि इवन नंबर बनेगा -1 पे की पावर में अगर इवन नंबर लगाऊंगा तो वो फिर से उसका स्क्वायर करके 1 बना देगा। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है कि x² - 5x + 5 = 1 बन जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि x² + 4x - 60 क्या बन जाए 0, बट क्या नहीं होना चाहिए x² - 5x + 5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसके लिए, वरना तो ये 0 की पावर 0 बन जाएगा। तीसरा केस क्या बन जाए अपने पास में कि x² - 5x + 5 क्या बन जाए -1 बन जाए, लेकिन x² + 4x - 60 क्या होना चाहिए एक इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा उन x पे वो क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए। ये 3 कंडीशन अपन अलग अलग निकालेंगे और अगर ये तीनों कंडीशन से जो मैंने x का वैल्यू निकाला है उन सारी x की वैल्यूज का सम अपन को बताना है कि जितने भी रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होगी उन सब का अपन को सम बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहली कंडीशन से। तो पहली कंडीशन अपन को दे रखा है ये, तो x² - 5x प्लस इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा 4 = 0। यहाँ से अगर इसके मैं फैक्टर करना चाहूँ तो ये फैक्टर बन जाएगा x - 4 x - 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड x का वैल्यू आ जाएगा 4, दो वैल्यू आ जाएगा 1 और 4। और इसके लिए सिर्फ यही 1 काफ़ी है अपने लिए, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन से अपने पास में 2 वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन क्या लगा देंगे अपन कि इसको मैं 0 करता हूँ, तो इसको मैं 0 कर रहा हूँ तो x² + 4x - 60 = 0 ये बन रहा है अपने पास में। अब इसको अगर मैं फैक्टर करूँगा तो इसके फैक्टर का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा भाई, इसके फैक्टर आ जाएंगे अपने पास में 10 और 6 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा x + 10 x - 6 = 0। तो यहाँ से बनेगा x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू बनेगा -10। लेकिन अपन को चेक करना है इस पर कि ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ या तो इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर रहा हूँ 6 में, अगर इसमें पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 6 पुट करने से 36 माइनस इसमें 6 पुट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में 30 और ये प्लस का 5। क्या ये 0 बन रहा है 35, ये बन जाएगा अपने पास 36 - 30 कितना 6 + 5 ये बन रहा है 11 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका रूट हो जाएगा। फिर x = -10 इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 100, ये बन जाएगा +50 + 5, तो ये भी कितना बन रहा है अपने पास में 155 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो x = -10 भी क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरे केस की बात करते हैं अपन। तीसरा केस क्या है अपने पास में कि ये क्या होना चाहिए -1, तो ये -1 होगा तो मैं इसको इधर ले आता हूँ x² - 5x + 6 = 0। इसके रूट निकालेंगे तो ये x - 2x - 3 = 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन ये 2 और 3 पे मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक करूँगा कि इवन आ रहा है कि ओड आ रहा है। अगर ओड आएगा तो फिर ये नेगेटिव बनेगा, लेकिन इक्वल टू में अपन को 1 दे रखा है, तो मैं अगर इसमें 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 4 प्लस ये 8 - 60, ये 12 - का 60 ये कितना बनेगा भाई -48। तो है तो क्या नेगेटिव इंटीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर -1 की पावर -48 करोगे, नीचे लेके आओगे -1 की पावर 48 तो वो 1 ही बन जाएगा। है तो क्या ये इवन इंटीजर, इसका मतलब ये भी एक अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 3 पे चेक करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में 9 प्लस ये बन जाएगा 12 - 60। यहाँ पे देखो ये तो इवन आ रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये देखो 12 और 9 कितना बन जाएगा 21 माइनस का 60 कितना बन जाएगा अपने पास में 21 माइनस का 60 बन जाएगा अपने पास में, क्या बन जाएगा अपने पास में ओड बन जाएगा भाई। तो इस केस में ये वाला सॉल्यूशन अपना नहीं होगा। तो सॉल्यूशन अपने कौन कौन से हो गए, एक तो 6 हो गया, -10 हो गया अपने पास में, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। इन सब का सम लिख लेता हूँ मैं, तो सम लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 + 4 + 6 - 10 + 2। इन सब का सम देखेंगे तो देखो ये 4 और 6 ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो 1 और 2 ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो इसके जो रियल सॉल्यूशन है उन सब का सम कितना आ जाएगा अपने पास में। क्वेश्चन अब ना था इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैव वन रूट इज कॉमन, द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर्स इन रेशियो 4:3, देन फाइंड कॉमन रूट। ये दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोला है कि अपन को एक कॉमन रूट है, ठीक है, और बाकी जो दूसरे अलग अलग रूट हैं अपने पास, जैसे मान लो कि अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा बीटा और अल्फा गामा अपने पास में दो रूट है, तो अल्फा का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, जबकि बीटा और गामा का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपन को 4:3 दे रखा है। तो देखो भाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0, इसके रूट में मान लेता हूँ ये एक अल्फा हो गया, और रेशियो के हिसाब से मैं देखूँ तो अगर मैं इसका एक रूट, पहले वाली इक्वेशन का रूट अगर 4 बीटा है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 3 बीटा, यानी कि रेशियो में लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो ये बन जाएगा 4 बीटा, यानी कि दो अगर वेरिएबल नहीं मान के अपन एक में ही काम चला रहे हैं रेशियो से। ये अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके रूट एक तो कॉमन लेना ही अपन को, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं फर्स्ट में, तो अल्फा प्लस 4 बीटा कितना बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 6, और इसके अगर अपन क्या बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अपने पास सी अपॉन ए मतलब ई। इसमें अगर मैं सम की बात करूं तो अल्फा प्लस 3 बीटा ये बन जाएगा अपने पास में कितना, ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब सी, और ये बन जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 3 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा सी अपॉन है यानी कि 6, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रिजोल्व करूँ तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा। इस 3 को इधर भेजूंगा तो अपने पास में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अगर मैं इसमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो डायरेक्ट मेरे पास में ए का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू अपने पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 8 आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा अपने पास में, ठीक है। यहाँ से अपने पास में इसके दो रूट आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 4। अब कौन सा तो अल्फा है और कौन सा ये वाला है, लेकिन अपन को देखो क्या दे रखा है, अपन को ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर इंटीजर्स, इंटीजर दे रखा है, यानी कि ये अपने पास में क्या बन रहा होगा एक इंटीजर बन रहा होगा। भाई बीटा इंटीजर है तो ऑब्वियसली 4 बीटा भी क्या होगा इंटीजर ही होगा, इसका मतलब 4 बीटा वाला, क्योंकि देखो अगर 4 बीटा का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, 4 बीटा का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, लेकिन बीटा का वैल्यू 1/2 हो नहीं सकता, इसका मतलब 4 बीटा का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 बीटा का वैल्यू अगर यहाँ से मैं 4 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अपने पास, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा, तो जो कॉमन रूट आएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वाड्रेटिक में देखो अपन ने जेई के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आज अपन ने डिस्कस करा है। हालांकि देखो कितने ही क्वेश्चन करो इसके अंदर अपन ये नहीं बोल सकते कि अपन हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब इतना सा है कि हाँ भाई तुमको ऐसा लगे कि अपन अप्रोच कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो अपन कैसे अप्रोच करेंगे। तो तुम्हारे पास जो भी मटेरियल हो उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के या उसका जो भी एक्सरसाइज तुमको दे रखा होगा उसमें से कम तुम 100 से 150 के बीच में एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे चैप्टर के उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आएंगे। देखो कॉन्सेप्ट तो ऐसा भी है कि अपन एक बार ओनली थ्योरी पढ़ के बैठ जाएंगे, लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, वो थ्योरी अपन को याद भी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपन को थ्योरी को याद रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना कॉन्सेप्ट, उतने ही वो चीज़ें अपने लिए क्या होती जाएगी परमानेंट टाइप की होती जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा अपन को फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा डीप से अपन उस चैप्टर को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा अपना फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।